गांव का नाम था सीतापुर, जहां समय जैसे धीरे धीरे चलता था। वहीं एक कोने में एक टूटी फूटी सी हवेली थी, जिसकी छतें झुक चुकी थीं और दीवारों पर पुरानी यादों की दरारें साफ दिखती थीं। उस हवेली में रहते थे बाबा जी। असली नाम था शिव प्रसाद मिश्रा। उम्र कोई 78 साल होगी। सफेद झबरी दाढ़ी, धोती कुर्ता और हमेशा कांपते हाथों में एक पुरानी डायरी। लोग उन्हें पगला समझते थे, क्योंकि वो रोज शाम को दीवार की एक ईंट पर हाथ फेरते हुए कहते, आज नहीं, कल जरूर आएगा। गांव के बच्चे उनके पास जाते, कहानियां सुनते और फिर हंसते हुए लौट जाते। मगर बाबा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, इंतजार की, उम्मीद की और शायद पछतावे की भी। बीते दिनों की परतें। बाबा कभी गांव के स्कूल के प्रधानाचार्य थे, कड़क अनुशासन और सच्चाई के लिए मशहूर। उनकी एक ही औलाद थी, विवेक बेहद होशियार और जिद्दी, पढ़ने में तेज, मगर सपना था शहर जाकर कुछ बड़ा करने का। शिव प्रसाद जी चाहते थे कि बेटा गांव की सेवा करे, स्कूल में पढ़ाए, लेकिन विवेक ने शहर का रास्ता चुना। एक दिन बहस इतनी बढ़ गई कि विवेक ने कह दिया, अगर आपने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। बाबा ने गुस्से में कहा, तो मत आना, यही ठीक होगा। विवेक चला गया और फिर कभी लौट कर नहीं आया। हवेली की जिस दीवार पर बाबा रोज हाथ फेरते थे, वहीं विवेक ने जाने से पहले एक ईंट निकाली थी। कहा था, जब लौटूंगा ये ईंट मैं खुद जोड़ूंगा, तब पता चलेगा कि मैं वापस आ गया हूं। बस वही दीवार अधूरी रह गई और बाबा का इंतजार भी। एक दिन गांव में एक गाड़ी आई। एक शख्स उतरा, उम्र करीब 40 साल। हाथ में एक ईंट थी और आंखों में नमी। वह विवेक का बेटा था, आरव। पिता अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनकी आखिरी इच्छा थी, उस दीवार की ईंट तुम लगाओ। बाबा अब बोल नहीं सकते थे, मगर जब उन्होंने आरव को देखा, आंखों से आंसू बह निकले। आरव ने ईंट लगाई। बाबा ने कांपते हाथों से उस पर हाथ फेरा और हल्की सी मुस्कान के साथ आंखें मूंद लीं। उस दिन के बाद बच्चों ने बाबा को पगला कहना बंद कर दिया। वो अब बाबा दीवार वाले बन गए थे, जिनकी उम्मीद ने एक अधूरी ईंट को सालों तक थामे रखा। कभी कभी एक अधूरी चीज पूरी जिंदगी को जोड़े रखती है, और उम्मीद सबसे मजबूत दीवार होती है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि अगली वीडियो आप तक आराम से पहुंच सके। धन्यवाद।